कांग्रेस जितनी घातक देश की अर्थव्यवस्था और हिंदू धर्म के लिए रही, उससे कई गुना ज्यादा वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जानते हैं क्यों? सीएम के हत्यारे आतंकी की रिहाई पर चुप्पी। पंजाब के पूर्व सीएम की जिस आतंकी ने हत्या की, उसे चंडीगढ़ कोर्ट ने रिहा कर दिया और कांग्रेस से लेकर भगवंत मान ने इसका विरोध नहीं किया। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि राज्य का सीएम था। लेकिन कांग्रेस ने अपने आतंकी प्रेम के चलते उसकी रिहाई पर एक शब्द मुंह से नहीं निकाला है। पाकिस्तान से रिश्ता बनाने के लिए आतंकियों को किया रिहा। 1996 में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी शहीद लतीफ आतंकी मामले में गिरफ्तार हुआ, जिसकी रिहाई की मांग को तत्कालीन सरकार ने ठुकरा दिया था। लेकिन 2010 में कांग्रेस ने केवल पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लतीफ समेत 20 और आतंकियों को रिहा कर दिया, ये जानते हुए कि कुछ समय पहले ही मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। आगे चलकर यही लतीफ 2016 पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन मोदी जी की सरकार आतंकियों को छोड़ती नहीं है, घर में घुसकर मारती है। अभी कुछ दिन पहले जब पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आया था, तब भी भारत ने सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई, कोई विशेष आवभगत नहीं की। 71 मौतों के हत्यारे आतंकियों को मिली आजादी। मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 4 आरोपी केवल इसलिए जेल से छूट गए क्योंकि ना तो पुलिस ने ठीक से जांच की और जिन वकीलों को नियुक्त किया गया वो बहस में पैरवी करने के लिए भी कोर्ट नहीं पहुँचे। सरकारी वकीलों ने ना ही असली ईमेल की कॉपी को कोर्ट में सबमिट किया और न ही स्केच को कोर्ट में पेश किया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जानबूझकर ये लापरवाही कर आतंकियों को बचाने की कोशिश की गई। लेकिन मोदी सरकार यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। पिता के हत्यारे से सिंपैथी। 1991 में आतंकी संगठन लिट्टे ने बम से उड़ाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, लेकिन गांधी परिवार ने उनके आरोपियों को भी माफ कर दिया। ये गांधी परिवार का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि देश के पीएम का मामला था। लेकिन कांग्रेस का आतंकी प्रेम वहाँ भी झलक ही गया। लेकिन मोदी सरकार देश के जवानों को अपना परिवार मानती है। कोई जवानों की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसे घर में घुसकर मारते हैं। आज कश्मीर में अगर कोई हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश करता है तो उसको ढूंढकर उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। आतंकियों के मरने पर आंसू। जयपुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और एक अन्य आरोपी आतंकी बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे और उसके एनकाउंटर पर सोनिया मैडम आंसू बहा रही थी। क्या आपने सोनिया गांधी को किसी साधु या किसान के मरने पर रोते देखा है? नहीं ना, क्योंकि इनका दिल केवल आतंकियों और देश विरोधियों के लिए धड़कता है। हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द, लेकिन आतंकियों को आप जनाब। कांग्रेस में हिंदू धर्म का अपमान करने का तो इतिहास रहा है, लेकिन ये वही पार्टी है जिसके आला कमान राहुल गांधी मसूद अजहर जैसे आतंकी को जी कहकर इज्जत देते हैं। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर इनकी प्रवक्ता आतंकी को साहब कहकर सम्मान देते हैं। मसूद अजहर साहब के शागिर्द। अब समझना जनता को है कि अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, देश की सुरक्षा के साथ समझौते होंगे और आज जो हम चैन की नींद सोते हैं वो सब खत्म हो जाएगा।